हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अपने को चेक करना है कि ये कौन सी इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिनमें x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 होगी वो कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। तो चलिए करते हैं इनको सोल्व। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। कैसे करेंगे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab को करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, इक्वल्स टू कितना है, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, 2 को -3 से किया तो ये हो गया -6। अब देखो एक्स स्क्वायर ये प्लस का 2x है, ये भी प्लस का 2x है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचा, प्लस का 1 और इधर -6, इधर आकर प्लस का 6 हो जाएगा और इक्वल क्या हो गया, 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे 7 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई अपनी। अब देखो इसमें इसकी डिग्री कितनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। यहाँ से हम बोल देंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये क्या है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, अब सेकेंड पार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू, अब इस -2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6। अब इस -2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को x से किया तो 2x। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर -2x, ये माइनस का 6 इधर आकर प्लस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 2x इधर आकर माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अब प्लस का 2x, सॉरी माइनस का 2x है, ये भी माइनस का 2x है, दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 4x, और ये प्लस का 6 है ही। ये बन गई बेटा अपनी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है इस इक्वेशन की, 2 है। तो डिग्री भी कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। तो ये भी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका x-2 ब्रेकेट x प्लस 1 इक्वल x-1 ब्रेकेट x प्लस 3। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। तो इस वाले ब्रेकेट को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले जो है अपना x है इसको इस पूरे ब्रेकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में -2 को भी पूरे ब्रेकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर पहले x को किससे करेंगे, इस वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में -1 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x को x से किया तो एक्स स्क्वायर, x को 1 से किया तो x, अब -2 को x से करेंगे तो माइनस का 2x, और -2 को 1 से करेंगे तो माइनस का 2। x को x से किया एक्स स्क्वायर, x को 3 से करेंगे 3x, -1 को करेंगे तो ये -x, और -1 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3। अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का x है, माइनस का 2x है, कितना बचेगा, माइनस का x और ये माइनस का 2, और इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस का 3x है और माइनस का x है, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x और माइनस का 3। अब देखो माइनस का x ये इधर प्लस का है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 और ये इधर माइनस का है तो इधर आकर प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल क्या बचेगा, 0। माइनस का x माइनस का 2x कितने हो जाएंगे, माइनस का 3x, और माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये बन गई अपनी इक्वेशन। अब देखो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री हो जाएगी 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या अपनी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया।
जब डिग्री 1 हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जब डिग्री 2 होगी ना तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वरना चाहे डिग्री चाहे 1 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है बेटा, करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इस वाले अक्स को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस -3 को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वल क्या है, अक्स है इंटू अक्स प्लस 5। अब x को 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस x को 1 से किया तो x, फिर -3 को प्लस के 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, फिर -3 को 1 से करेंगे तो माइनस का 3, x को x से किया x स्क्वायर, 5 से करेंगे तो 5x। ठीक है बेटा, अब देखो ये 2x स्क्वायर है, ये x इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर ये क्या है, प्लस का x और माइनस का 6x, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 5x, माइनस का 5x, और ये इधर प्लस का 5x है, इधर आकर माइनस का 5x हो जाएगा, इधर क्या बचा, माइनस का 3 और इक्वल 0। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस का 5x करेंगे तो माइनस का 10x, और माइनस का 3 है इक्वल्स टू 0। ये बन गई अपनी इक्वेशन। डिग्री क्या है यहाँ पे, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका 2x माइनस का 1 ब्रेकेट x माइनस का 3 इक्वल x प्लस 5 ब्रेकेट x माइनस 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2x को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को करेंगे, और यहाँ क्या है, पहले इस वाले x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में +5 को भी करेंगे। ये 2x को x से किया तो 2x स्क्वायर हो गया, ये 2x को 3 से करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, -1 को x से किया -x, -1 को -3 से किया तो ये हो जाएगा प्लस का 3, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर और ये -x, प्लस 5 को x से किया तो 5x, और -1 से करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर ले आओ इसको, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो माइनस का 6x और माइनस का x कितना हो जाएगा, माइनस का 7x। ठीक है बेटा, इधर देखो माइनस का x और प्लस का 5x, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 4x, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का 4x। ये क्या है, प्लस का 3, उधर माइनस का 5, इधर आकर प्लस का 5 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, माइनस का 7x माइनस का 4x कितना हो जाएगा, माइनस का 11x। ठीक है बेटा, प्लस का 3 और प्लस का 5 6 7 8 हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0। ये बन गई अपनी इक्वेशन। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू, अब ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, यही होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, a का स्क्वायर या इट मीन्स x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 को 2 से किया तो 4 और ये x 4x हो गया। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर 3x है, ये माइनस का 4x इधर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, ये 4 भी इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 3x प्लस का 4x 7x प्लस का 1 माइनस का 4, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 3। ये इक्वेशन बन गई बेटा आपकी। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है ना यहाँ पे, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका x प्लस 2 की होल क्यूब इक्वल्स टू 2x ब्रेकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस बी की ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, a प्लस बी की होल क्यूब,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अपना। तो ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की क्यूब यानी कि एक्स की क्यूब प्लस बी की क्यूब कितनी हो जाएगी, ये हो गया 8 प्लस 3ab। ए की वैल्यू कितनी है एक्स और बी की वैल्यू 2 ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है बेटा, आगे क्या है 2x है, इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ से ये एक्स की क्यूब प्लस का 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से करें तो 6x ब्रैकेट में x प्लस 2x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की क्यूब और माइनस का 2x, x की क्यूब प्लस का 8, 6x को x से करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा और 2 से करेंगे तो 12x हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा और वो प्लस का हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब देखो प्लस की एक्स क्यूब माइनस की 2x की क्यूब कितना बचेगा, माइनस एक्स की क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 12x और 2x कितने हो जाएंगे, 14x हो जाएंगे बेटा आपके। कितना बचा यहाँ से 8 बचा और इक्वल्स टू 0। अब देखो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है बेटा, ये 2 है, ये 1 है और हाईएस्ट कितनी है 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 3 हो गई। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन है बेटा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब आया है, क्या हो जाएगा ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको, x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब 8 होगी, माइनस 3 को 6 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये x और ब्रैकेट a माइनस b, ये एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब माइनस का 8 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और माइनस 6x को माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का 12x। ठीक है बेटा, अब x की क्यूब ये इधर ले आएंगे माइनस एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये इधर ले आएंगे प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का x, ये इधर ले आएंगे माइनस का 12x और ये प्लस का 1, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 8 क्या हो जाएगा, प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। एक्स की क्यूब एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल हो जाएंगे, अब प्लस का 4x की स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12x माइनस का 13x हो जाएगा। ठीक है बेटा, और ये क्या हो जाएंगे प्लस का 9, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है बेटा, इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन सेकेंड में क्या करना है आपको, वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है बेटा। रूट्स नहीं निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है इक्वेशन फॉर्म करनी है अपने को सिर्फ। तो वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, उनसे हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया कितना गिवन है 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। अब एरिया हमने क्या वर्ड पढ़ा था कि एरिया, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, ये सब वर्ड्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमको वहां से क्या पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो अब हमको यहाँ पे पता चल गया ना कि इसमें हमको एक ही वेरिएबल लेट करना है, 2 वेरिएबल लेट नहीं करने। ठीक है, अब वो कौन सा वेरिएबल लेट करेंगे, the length of the plot is 1 more than twice its breadth। जो लेंथ है प्लॉट की वो क्या है, इसकी ब्रेथ का ट्वाइस और उससे भी एक ज्यादा है, 1 more than twice its breadth। तो जिसके बारे में गिवन है उसको लेट नहीं करेंगे। यहाँ पे किसके बारे में गिवन है,
लेंथ के बारे में कि जो लेंथ है वो 1 मोर देन है किससे, इसकी ब्रेथ के ट्वाइस के, उससे 1 मोर देन है। तो लेंथ को लेट नहीं करेंगे, किसको लेट करेंगे, ब्रेथ को लेट करेंगे इन रिस्पेक्ट टू जिसके गिवन है, किसके रिस्पेक्ट में गिवन है लेंथ, ब्रेथ के, तो इसको लेट करेंगे। लेट ब्रेथ भी x, ठीक है बेटा, आपकी ब्रेथ क्या हो गई, x हो गई। अब लेंथ के बारे में क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, लेंथ क्या हो जाएगी अब यहाँ से, जो लेंथ है वो 1 मोर देन क्या है, +1 है, 1 मोर देन है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस के, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, ये होगी ब्रेथ और इसका ट्वाइस हो गया 2x और उससे भी 1 मोर देन है यानी कि प्लस का 1, तो ये हो गई अपनी लेंथ। ब्रेथ हमने लेट कर ली x और लेंथ क्या हो गई 2x + 1। अब देखो अपने को क्या गिवन है, एरिया गिवन है बेटा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना गिवन है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अब एक रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो क्या गिवन है 5 to 8, ठीक है। अब लेंथ क्या है हमारी 2x + 1, तो लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा 2x + 1 और ब्रेथ की जगह पे x लेट किया है हमने, x आ जाएगा और वो गिवन कितना है 5 to 8। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो अपनी इक्वेशन बन जाएगी। x को पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x² और ये प्लस का x, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा = 0। ये बन गई बेटा अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म गिवन है अपने को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो जब एरिया, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन इस टाइप के सारे वर्ड्स मिलेंगे तो कौन सा इक्वेशंस का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इट मींस अपने को एक ही वेरिएबल लेट करना है। एक ही वेरिएबल लेट करना है तो कौन से वेरिएबल को लेट करेंगे, या लेंथ को करेंगे कि ब्रेथ को करेंगे, तो इन रिस्पेक्ट टू जिसके है ना उसको लेट करेंगे, जिसके बारे में गिवन है उसको लेट नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज कितना है 306 है। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव क्या होता है, लगातार होता है बेटा आपका, रेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर इट मींस 1 के बाद में रेगुलर क्या आएगा 2 आएगा, 6 के बाद में अगला 7 आएगा, सिमिलरली 20 के बाद में क्या आएगा 21 आएगा। ये दोनों क्या है रेगुलर नंबर्स है ना, एक के बाद एक आ रहा है, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। अब ये 1 है, 1 में +1 करेंगे तो क्या मिल गया, सेकेंड नंबर मिल गया। अब यहाँ 6 में +1 किया तो क्या मिल गया, सेकेंड नंबर मिल गया। 20 + 1 करेंगे तो क्या मिल गया, सेकेंड नंबर मिल गया। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, ठीक है। पहले वाले में 1 1 ऐड कर रहे हैं तो जो दूसरा वाला नंबर वो मिल रहा है, तो एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट कितना गिवन है 306। अब प्रोडक्ट गिवन है तो हमको पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, एक ही वेरिएबल लेट करना है और कंसेक्यूटिव है, इट मींस एक x हो जाएगा दूसरा x+ हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स b कितने हो जाएंगे, एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, ठीक है, एक x और दूसरा x + 1, ठीक है। अब इन दोनों का क्या है प्रोडक्ट है, एक x है और दूसरा x + 1, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है 306। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x² + x और 306 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा = 0। ये बन गई बेटा अपनी क्वाड्रेटिक
इक्वेशंस। ठीक है, समझ में आ गया क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो कोई नंबर्स हैं, कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स? कंसेक्यूटिव, दोनों लगातार नंबर्स हैं, तो एक एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+1, और उनका प्रोडक्ट कितना गिवन है? 306। तो बना देंगे भाई इक्वेशंस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर क्या है उससे? 26 ईयर्स ओल्डर है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनकी जो 3 साल के बाद की जो एज होगी उसका प्रोडक्ट होगा कितना होगा? 360 अपने को गिवन है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अपने को क्या निकालनी है? रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है बेटा। तो अब अपने को क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पर्सन की एज पूछी है, तो हमको सीधे सीधे पता चल रहा है कि इसको एक्स लेट कर लेंगे, दूसरे को लेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रोडक्ट गिवन है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो एक ही वेरिएबल लेट करना है, तो कर लो भाई लेट। यहाँ पे किसकी एज को लेट करेंगे? रोहन की एज को लेट करेंगे। पूछी है ना रोहन की प्रेजेंट एज, तो उसको लेट करेंगे। बाकी देखो किसकी, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। और गिवन किसकी है? रोहन्स मदर की एज गिवन है, इज 26 ओल्डर देन हिम। मदर की एज गिवन है, उसको लेट नहीं करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में गिवन है? देन हिम, यानी कि उसके सन के, तो उसके सन की एज को हम लेट करेंगे। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? एक्स। अब देखो रोहन की मदर क्या है? उससे 26 ईयर ओल्डर है, तो एज ऑफ हिज मदर कितनी हो जाएगी? x+26। रोहन की एज है x, तो उससे कितनी ओल्डर है? 26 ईयर ओल्डर है। 26 ईयर क्या है? उससे बड़ी है, तो 26 ऐड हो जाएगा। ये रोहन की एज हो गई, ये उसकी मदर की एज हो गई। अब क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ इट मीन्स 3 साल के बाद। 3 साल बाद इसकी कितनी एज हो जाएगी? रोहन की x+3 हो जाएगी, और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी? x+26 प्लस का 3, दोनों में 3 ऐड हो जाएगा, तो ये कितनी हो गई? x+29। तो 3 साल के बाद रोहन की एज हो गई x+3, और उसकी मदर की एज हो गई x+29, और 3 साल बाद उसकी एज का प्रोडक्ट है वो कितना है? 360। तो x+3 और x+29 इनका प्रोडक्ट कितना है? 360। अब इसको सोल्व करेंगे। x को x से किया x², फिर 29 से किया तो 29x हो गया, प्लस 3 को x से किया तो 3x, प्लस 29 को 3 से किया तो कितना आएगा? 9 को 3 से किया तो 27, 3 को 2 से किया तो 6 प्लस 2 8, 87 आएगा बेटा। ये आ गया 87, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इक्वल क्या रहेगा? 0। ये यहाँ से x², अब ये प्लस का 29 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा? 32x। ठीक है, अब देखो 360 है और माइनस क्या करना है? 87, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होंगे। 87, 10 में से 7 गया तो 3, ये इधर बचा 5, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 7, और ये 2, ये बचा माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। ये बन गई बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, x² प्लस का 32x माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। If the speed had been 8 km per hour less, then it would taken 3 hours more to cover the same distance। अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देंगे तो वो कितना टाइम एक्स्ट्रा लेगी? 3 आवर्स का टाइम एक्स्ट्रा लेगी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अपने को क्या करनी है? ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, तो उसको एक्सलेट कर लेंगे।
लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने ट्रेन की स्पीड को क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। ठीक है बेटा, अब देखो डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है वो 480 किलोमीटर। ठीक है बेटा, अब सेकेंड कंडीशन क्या बनती है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड क्या करेंगे, कम करेंगे। जब स्पीड को कम करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। कितनी कम कर रहे हैं, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर रहे हैं, तो नई वाली स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितनी है, सेम डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगी, 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है बेटा, डिस्टेंस सेम रहेगी आपकी। जब ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी 480। जब ट्रेन की स्पीड -8 किलोमीटर पर आवर करेंगे तो x -8 हो जाएगी, तब भी स्पीड वो डिस्टेंस कितनी रहेगी 480 किलोमीटर। अब देखो टाइम, देखो यहाँ पे टाइम क्या आएगा t1 और यहाँ पे t2, दो टाइम आएंगे बेटा आपके। जब स्पीड ये वाली स्पीड है तब इतनी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालते हैं टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x, ये वाला टाइम आ गया। सेकेंड टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो सेम है बेटा आपकी, स्पीड कितनी है x -8, ये t1 टाइम हो गया, ये t2 टाइम हो गया, दो डिफरेंट टाइम्स आ गए। जब स्पीड x थी तो ये वाली डिस्टेंस 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा था ट्रेन को 480 अपॉन x। अब कितना लगेगा जब स्पीड कम कर देंगे ट्रेन को तो सेम डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी 480 अपॉन x माइनस का 8। ठीक है, अब डिफरेंस कितना है टाइम का 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सपोज पहले उसको 10 आवर्स लग रहे थे, जब x स्पीड थी तो ट्रेन को 10 आवर लग रहे थे स्पीड को कवर करने में। अब जब उसकी स्पीड x -8 कर दी तो कितने टाइम्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसको, 3 घंटे ज्यादा लग रही है। तो अब कितने लगेंगे उसको 13 आवर लगेंगे। तो डिफरेंस कितना है टाइम का 3 आवर्स का, 3 आवर्स का डिफरेंस है ना, पहले 10 आवर्स लग रहे थे, अब स्पीड कम कर दी तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं तो 13 लग रहे हैं। तो डिफरेंस कितना है टाइम का 3 आवर्स। तो यहाँ पे टाइम्स का डिफरेंस कितना है 3 आवर्स। तो अब t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 3, या तो t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 3। अब t1 में से t2 को माइनस करें कि t2 में से t1 को माइनस करें, देखो जब स्पीड ज्यादा थी तो टाइम कितना लग रहा था, कम लग रहा था। अब जब स्पीड को कम करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो बड़ा टाइम कौन सा है t2, तो बड़े में से हमेशा छोटे को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम t2 माइनस t1 करेंगे, और वो डिफरेंस कितना है 3 आवर्स का है। t2 की वैल्यू रख दो 480 अपॉन x माइनस का 8 और माइनस का इधर ये t1 की वैल्यू है, और वो कितने गिवन है 3 आवर्स गिवन है। ठीक है बेटा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा x माइनस का 8 और x, एलसीएम आ गया बेटा। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस का 8, ये हो जाएगा 480x, ये माइनस का 480x, और 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, ये 64 हो जाएगा, ये 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3840 और इक्वल्स टू कितना है 3। ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 3840, और आगे क्या है 3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और ये क्या बचा x माइनस का 8। अब देखो ये इधर माइनस का 3840 है, 3x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 24x हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो 3x स्क्वायर माइनस का 24x, अब ये इधर माइनस का है, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3840 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का
3 से डिवाइड करो इसको, 3 से 1, ये 2, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, ये आगे 4 आ जाएगा तो 8 और ये 0, और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा तो 0 बन जाएगा। इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1280। ठीक है, ये वाली अपनी बन गई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ही फॉर्म करनी थी अपने को। देखो कैसे बनाई है हमने इक्वेशन, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है वो सपोज एक्स वाली स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो उसको टाइम कितना लगेगा 480 अपॉन एक्स लगेगा। If the speed had been 8 km per hour less, then it would taken 3 hours more to cover the same distance. अगर उसकी स्पीड कम कर दी जाए, -8 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए, तो नई वाली स्पीड क्या बन जाएगी x माइनस 8, डिस्टेंस है सेम, तो टाइम क्या हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस का 8। अब t2 माइनस t1 करेंगे और टाइम का डिफरेंस कितना गिवन है 3 आवर्स। तो बड़ा टाइम कौन सा, जब स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो वाला बड़ा है, तो उसमें से इस फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, वो कितना है 3, फिर इसको सोल्व करेंगे तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो आपकी एक्सरसाइज 4.1 इज कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर से पूछेगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।